तो आज मुझे ये बताओ, जैसे मुस्लिम कौम में 2 या 3 शादियां कर सकते हैं या एक साथ 2-2 वाइफ़ रख सकते हैं बिना किसी को डिवोर्स दिए। वैसे ही क्या हिंदू कौम में ये कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत आते हैं, मतलब हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि, तो एक समय में 2-2 पत्नी या पति रखना बिना पहली शादी को ख़त्म या डिवोर्स दिए कानूनी रूप से मना है। और ऐसे दूसरी शादी को कानून अमान्य मानता है और उसके खिलाफ दंड या सज़ा हो सकती है। मुस्लिम लोग बिना डिवोर्स दिए 2-3 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते भाई? लॉ सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बना है क्या? तो इसका जवाब है कि इंडिया में अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से हिंदुओं को एक ही विवाह अलाउड है, इसलिए दूसरी शादी कानूनी गुनाह है। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है, जिसके एक आदमी अधिकतम 4 पत्नियां रख सकता है। जैसे मुसलमानों के पास अपना पर्सनल लॉ है या उसके राइट्स हैं, क्या वैसे ही हिंदुओं के पास नहीं हो सकता? या उनके पास पर्सनल लॉ क्यों नहीं है अगर उन्हें भी 2 वाइफ रखनी हो तो बहुत ही बढ़िया समझने वाला सवाल है। नीचे इसका जवाब दिया गया है। तो क्या जवाब है, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल हिंदुओं के लिए पहले से ही एक पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सेक्रेशन एक्ट 1956 आदि कानूनी इसी श्रेणी में आते हैं। इस कानून में जैसे सिख, बौद्ध, हिंदू ये धर्म आते हैं, तो इन्होंने तय किया कि एक समय में एक ही शादी होगी, यानी बहुविवाह नहीं होगा। तो फिर भी क्यों हिंदुओं के लिए विवाह जैसे पर्सनल लॉ नहीं है? तो इसका क्या जवाब है, जब स्वतंत्र भारत बना तब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए और हिंदुओं के लिए यह तय हुआ कि मोनोगेमी एक विवाह होगी। ठीक है, अगर मान लो अब किसी को एक वाइफ से ज़्यादा रखनी हो हिंदू धर्म में, तो उसके लिए कानूनी या किसी भी तरीके से कैसे रख सकते हैं जो लीगल हो? तो ठीक है, आप हिंदू लड़कों को एक पत्नी से ज़्यादा कैसे रख सकते हैं, उसका क्या तरीका है? वो पहले अपनी शादी को वैध तरीके से करनी होगी, यानी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार होनी चाहिए। शादी में दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। उम्र व अन्य, अगर कोई पहले से शादीशुदा है तो बिना तलाक दिए या पत्नी की मृत्यु के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, वरना दूसरी शादी कानूनी रूप से अपराध मानी जाएगी और इसकी सज़ा भी हो सकती है मेरे दोस्त। तो यह सपना छोड़ दो। वैध शर्तें पूरी होनी चाहिए।